चुनाव खत्म होते होते सोशल मीडिया पर काफी बस था और आर्थिक जानकारों का भी कहना था कि पेट्रोल डीजल के दामों का जो प्रेशर कुकर है वो कभी भी फट सकता है। मतलब दाम तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ और कब तक ऐसा नहीं होगा ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन दूसरे छोर से डीजल के दाम थोक ग्राहकों के लिए बढ़ा दिए गए हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बात को, थोक ग्राहकों के लिए, आम फुटकर ग्राहकों के लिए नहीं। लेकिन क्या आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और पैसा या पैसा के आज के एपिसोड में डीजल के भाव में आई इस तेजी को समझेंगे, साथ ही आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दो दिनों से लोगों में कंफ्यूजन है कि आखिर डीजल पर ये 25 रुपए की बढ़ोतरी किसके लिए की गई है और पेट्रोल पर ऐसी बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई। तो ये कंफ्यूजन और सवाल वाजिब है। डीजल पर पीएसयूज यानी कि सरकारी तेल कंपनियों जैसे कि इंडियन ऑयल, एचपी ने थोक में डीजल खरीदने वालों के लिए बढ़ोतरी की है। आम लोग जैसे कि आप और हम जो अपनी अपनी गाड़ियों में प्रतिदिन पेट्रोल पंप पर जाकर डीजल या पेट्रोल भरवाते हैं, उनके लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल बल्क यूजर्स को ही 25 रुपए प्रति लीटर ज्यादा देने होंगे। जैसे मुंबई में आम जनता के लिए डीजल 94.14 रुपए प्रति लीटर है, तो बल्क कस्टमर के लिए भाव 122.05 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ऐसे ही दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीजल 86.67 रुपए प्रति लीटर है, जबकि थोक या औद्योगिक ग्राहकों के लिए इसकी कीमत 115 रुपए प्रति लीटर है। अब बल्क कस्टमर्स कौन होते हैं, जरा ये भी जान लीजिए। स्टेट बस फ्लीट्स यानी परिवहन बस ऑपरेटर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, डिफेंस सेक्टर की कंपनीज, एयरपोर्ट, रेलवेज, पावर प्लांट, केमिकल प्लांट्स और यहाँ तक के शॉपिंग मॉल्स तक को बल्क यूजर्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये सभी पूरे डीजल के टैंक्स खरीदते हैं। इनकी मशीनें, बसें, सब कुछ डीजल से ही चलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने और पावर बैकअप के लिए भी डीजल का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन इधर ही क्यों ये डीजल में बढ़ोतरी हुई है? इसका सीधा जवाब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का बढ़ना। साथ ही डीजल की मांग में पिछले कुछ दिनों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। पीएसयू रिटेलर्स ने 1 मार्च से 15 मार्च तक 3.53 मिलियन टन डीजल बेचा है, जो एक महीने पहले की तुलना में 32.8% अधिक है। इस बढ़ोतरी के पीछे 1-2 वजह हैं, जैसे कि चुनाव के बाद दामों में 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी के डर से डीजल की होर्डिंग्स या स्टॉक इकट्ठा करना शुरू हो गया था। साथ ही बल्क यूजर्स प्राइवेट सेक्टर तेल कंपनियों जैसे कि नायरा एनर्जी, जियो बीपी और शेल जैसी कंपनियों से डीजल ना लेकर सरकारी कंपनी के रिटेल आउटलेट से डीजल खरीदने लगे थे। अब ये बल्क यूजर अब तक प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे ईंधन की खरीद किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे प्राइवेट कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनके कुछ पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर आ सकते हैं, जैसे कि साल 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ हुआ था। तब बिक्री शून्य होने की वजह से रिलायंस ने अपने 1432 पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे। दरअसल 2008 में पीएसयू रिटेलर्स को सरकारी सब्सिडी का फायदा मिला था। इन्हें कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए सरकारी सब्सिडी का भुगतान किया गया था, लेकिन प्राइवेट रिटेलर्स को ऐसी योजना से बाहर रखा गया था। इस बार पीएसयू को इन्वेंट्री गेन और उच्च रिफाइनिंग मार्जिन से अपने नुकसान को पूरा करने के लिए कहा गया है, जो वे अभी कमा रहे हैं। लेकिन निजी प्राइवेट वालों के पास खुदरा घाटे की भरपाई के लिए रिफाइनरियां नहीं है। प्राइवेट कंपनी नायरा की बात करें तो इसके देश भर में 6,510 पेट्रोल पंप्स हैं। जियो बीपी के 1,454 पंप हैं। देश भर में कुल 81,699 पेट्रोल पंप्स हैं, जिनमें सरकारी तेल कंपनियों की 90% हिस्सेदारी है। बात करें आम लोगों की, मतलब आपकी और हमारी, तो डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सीधा कोई असर नहीं है, लेकिन कुछ तरीकों से ये लोगों को अफेक्ट कर सकता है। जानकारों का कहना है कि सप्लाई की शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि बल्क कस्टमर्स अगर सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंप की ओर शिफ्ट होंगे तो मांग बेतहाशा हो जाएगी, जिसे वर्तमान सप्लाई पूरी नहीं कर पाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि बल्क कस्टमर्स ब्लैक में रिटेलरों से डीजल खरीदें, जिससे ड्राई यानी कि डीजल के कम या खत्म होने वाली सिचुएशन आ जाए। इसके अलावा मुमकिन है कि बल्क कस्टमर्स में शामिल क्षेत्र और कंपनियां महंगे डीजल की वजह से अपने फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस या चार्जेस बढ़ा दें,
जिससे आम इंसान को परेशानी हो सकती है। इसमें खाने पीने से लेकर ट्रैवल तक शामिल हो सकते हैं। तो ये तो हो गई डीजल की बात। पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि बल्क कस्टमर्स को अपने काम के लिए केवल डीजल की ही जरूरत होती है। पेट्रोल का मुश्किल से ही कोई काम होता है, लेकिन दाम इनके भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि रिटेल दामों में बढ़ोतरी इसलिए नहीं की गई है क्योंकि अभी बजट सत्र चल रहा है और सरकार नहीं चाहती कि इसे मुद्दा बनाया जाए। बजट सत्र अप्रैल के पहले हफ्ते तक चलेगा। तो उम्मीद है कि डीजल के दामों को लेकर आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।